सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज मेरा विषय है, आज मैं आपके सामने भक्ति, माँ की भक्ति को लेकर बात करने आई हूँ कि अगर हम माँ की भक्ति करते हैं तो क्या आप माँ की भक्ति में सही दिशा में जा रहे हैं? और माँ की भक्ति में क्या होता है, ये मैं आज आपको बताने वाली, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ की भक्ति पूजा करते हैं या किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बीच रास्ते में अपनी पूजा को रोक देते हैं, बीच रास्ते में अपनी भक्ति के मार्ग से वापस आ जाते हैं। और फिर अगर ऐसा होता है तो उनके साथ क्या होता है, मैं ये भी आपको बताऊँगी। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं ना, हम जब माँ की भक्ति करते हैं, माँ से ही बात करेंगे। आप जब माँ की भक्ति करते हैं तो कोई भी भगवान हो, चाहे वो माँ हो, चाहे कोई भी भगवान हो, जो भी आपके इष्ट हैं, जब भक्ति की शुरुआत होती है तो इसके बाद में परीक्षा होती है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप माँ की भक्ति कर रहे हैं, आपने किसी भी इष्ट की भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता है, और स्टार्टिंग में कितने भी आप मान लीजिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी आपके कर्म होंगे जिस हिसाब से, अगर आपके जीवन में शुरुआत में सुख ही सुख आ रहे हैं, कोई दुख आपने नहीं देखे, कोई तकलीफ़ आपने नहीं देखी, तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपको स्वीकार नहीं किए हैं। ये सच है, बिल्कुल 100% सच है कि अगर आपने भक्ति की शुरुआत, भक्ति करना शुरू किए हैं और आपको भक्ति में शुरू से बस सुख ही सुख मिल रहा है, कोई दुख, आपने कोई परीक्षा नहीं दी है भगवान की, तो ये समझ लीजिए कि अभी भगवान ने आपको स्वीकार नहीं किया है। तो कैसे जानेंगे कि भगवान आपको स्वीकार करेंगे? देखिए, भगवान, अगर हम इंसान हैं, हम बहुत चालाक हैं, तो भगवान भी कोई भक्ति अपनी ऐसे आसानी से नहीं किसी को दे देते हैं। भगवान की भक्ति, माँ की भक्ति पाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने जैसे ऐसे काम होता है माँ की भक्ति पाना। और वो इसलिए होता है क्योंकि परीक्षा, जब माँ परीक्षा लेती है तो अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। उनको लगने लगता है कि हमारे जीवन में जो चीज़ चल रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो माँ की वजह से है, माँ के आने के वजह से है या माँ के कारण से है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में भी आती है कि हमारे जीवन में माँ के आने के बाद या किसी भी देवी देवता के आने के बाद कष्ट आना शुरू हुए हैं, और आपके जीवन अगर अगर ये आप सोच रहे हैं कि वो देवी देवता कष्ट दे रहे हैं, तब तो आपकी भक्ति की शुरुआत ही बहुत खराब है। हो सकता है आपको बुरा लगे, आप सोचो कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि हमको माँ ने आके बर्बाद कर दी, हमको बाबा ने आके बर्बाद कर दिए, या आप किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपने शुरुआत में ही स्वार्थ से शुरुआत की है। क्योंकि जहाँ पर भक्ति में समर्पण नहीं है, जहाँ पर भक्ति में पूरी तरीके से समर्पण नहीं है, वहाँ पर भक्ति आपकी किसी काम की नहीं आती है। जब आप किसी भी भक्त के बारे में आप पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि भक्त का, किसी भी भक्त का जीवन आसान नहीं हुआ है। हर भक्त का जीवन जो है वो कठिनाई से होकर गुजरता है। आप किसी भी भक्त के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे, आप ये जानेंगे। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी जो भक्त है, जब वो भगवान की या जब कोई भी माँ का भक्त है, वो माँ की सेवा करता है, तो माँ उसको शुरू से ही बस गोद में ही बिठा के रखती है। माँ उसको तकलीफ़ नहीं दिखाती हैं, या उसको जीवन का हर मोड़ नहीं दिखाती हैं, और ये माँ नहीं करती हैं। आप अगर 2 साल 3 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आपके जीवन में कष्ट है और आपको ये लग रहा है कि माँ के कारण हो रहा है, तो आप ज़रा ये सोचिए कि आपने कई जन्म लिए हैं, कई जन्मों के कर्म आपके हैं। वो कर्मों का जो आपने गठरी बांध के आए हैं, तो क्या वो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो पूरा खत्म हो जाएगा? किसी भी भगवान, चाहे आप विष्णु जी की भक्ति करें, चाहे आप माँ की भक्ति करें, चाहे आप किसी भी भगवान की भक्ति करें, भगवान आपको तभी आप अपनाएगा, भगवान आपको तभी स्वीकार करेगा जब आपके कर्मों को साफ करेगा, जब आपके पिछले कर्मों को साफ करेगा। अब भक्ति में आने के बाद में, आप मंत्र जाप करने के बाद में, भगवान के सानिध्य में आने के बाद में कितने साल आपके जीवन में कष्ट होता है, ये आपके पिछले कर्मों पर डिपेंड
करता है आपने कितने कर्म आपके रहे हैं, कि कितने साल तक, कितने दिनों तक आपकी जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि जो हीलिंग होती है, जो क्लीनिंग होती है, जो आपके पूरी कर्मों की होती है, वो होती है। इसमें यही पहचान होती है, इसी समय पहचान होती है कि भक्त कितना सच्चा है। अगर भक्त कमज़ोर होता है, अगर भक्त की भक्ति सच्ची नहीं होती है, तो इसी बीच में वो भगवान को छोड़ देता है, वो भगवान की पूजा तब नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि हम गृहस्थ हैं, हम परिवार में हैं, हमको ज़रूरतें हैं, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए, तो हमको कठिनाई आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने समर्पण तो किया ही नहीं है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप से कुछ खाने के लिए, भूख के लिए बोलता नहीं है वो, लेकिन उसको पता होता है कि हम रोएंगे, हम बोलेंगे तो हमको हमारी माँ खाने को देगी, हमारा पेट भरेगा। तो आप वैसे क्यों नहीं बनते हैं कि जब आपको कोई तकलीफ़ है तो आप माँ पे शंका करने की बजाय, आप अपने इष्ट पर शंका करने की बजाय, आप अपना दुख तकलीफ़ उनके सामने, ये कि हमको ये तकलीफ़ है, अब आप देखिए माँ, अब आप उनके ऊपर छोड़ते क्यों नहीं है कि आप देखिए कि क्या होगा, कैसे होगा, आप समझिए हर चीज़ के बारे में, तब देखिए। आप जब भी भगवान के सामने जा कर के 60% लोगों का बस यही काम होता है कि हमारे बेटे की जॉब दे देना, बेटी की शादी कर देना, हमको धन दौलत दे देना, हमको ये चीज़। कभी भी किसी ने माँ को नहीं मांगा होगा जल्दी, कभी भी किसी ने अपने इष्ट को नहीं मांगा होगा। उनको सिर्फ एक साधन समझ के अगर आप भक्ति करेंगे कि हम तो भक्ति कर रहे हैं तो हमको तो पैसा होना चाहिए, हमको धन होना चाहिए, तो अगर आप ये सोचिए कि आपने भक्ति करे किस लिए किए, धन के लालच में। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आपको धन नहीं मिला तो माँ खराब हो गई, बाबा खराब हो गए, और अगर आपको धन मिल गया तब तो सोचिए कि माँ तो बहुत अच्छी हो गई। नहीं, जब आप समर्पण कर देंगे, माँ तब तक नहीं आपका हाथ पकड़ेंगी, चाहे 10 साल हो जाए आपको भक्ति में, तब तक आपका हाथ नहीं थामेंगी जब तक कि आप समर्पण नहीं कर देंगे। भक्ति में समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। और बीच में ही, शुरुआत में ही अगर परीक्षा में, अगर आपने ये सोच लिए माँ की परीक्षा में कि नहीं, हमको तो तकलीफ़ माँ की भक्ति के कारण आ रही है, अब माँ को तो हम अपने जीवन से निकाल देंगे, तो ये आपकी जो सोच है ना, आपकी मूर्खता से बड़ी इससे कोई नहीं हो सकती कि आप उस जगत जननी, आप उस जगदम्बा, उस माँ आदिशक्ति को, उस जगत की माँ को आप ये कह रहे हैं कि अपने जीवन से निकालने के लिए, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसके चलते से अगर वो एक पलक झपका दे तो क्या नहीं बदल सकता है। लेकिन आपके मन में सब्र नहीं है, आपने सोच ली, आपको छोड़ दो ना आप माँ पे। माँ आपको गिरा रही है तो गिर के देख लो। माँ देखिए, समर्पण क्या होता है? समर्पण का मतलब ये होता है कि हमको किसी भी परिस्थिति में, जब हमने अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर दिए, जब हमने अपनी माँ के प्रति समर्पण कर दिए, तो माँ अब हमको चाहे ज़मीन पर गिरा दे, चाहे हमको भीख मंगवा दे, चाहे हमको किसी भी परिस्थिति में ला दे, लेकिन हम रास्ते पर भी रहेंगे तो हमको माँ के साथ रहना है, हम माँ के ही साथ रहेंगे। तब देखिए आपको क्या करती हैं माँ, आपके साथ क्या नहीं रहती हैं, आपके साथ माँ रहेंगी। वो आपकी परीक्षा के समय में आपके साथ में हर चीज़ होती है। देखिए, आपको आपकी हर परिस्थिति, मैंने कई वीडियो में आपको बताई हूँ कि जब माँ की परीक्षा चलती है, जब किसी भी देवी देवता, उच्च कोटि के देवी देवताओं की परीक्षा चलती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानी आती हैं। वो परीक्षा होती है, वो आपके कर्मों का एक जो कटना होता है ना, वो होता है। कर्म नहीं काटेंगे आप तो जन्म ही लिए हैं कर्म काटने के लिए। अगर आप अभी नहीं काटेंगे, अगर आप माँ के सानिध्य में नहीं काटेंगे, तो आप तब काटेंगे जब आपके साथ कोई नहीं होगा। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? आज आप चल रहे फिर रहे हैं, सिर्फ आर्थिक तंगी देख के आप परेशान हो जा रहे हैं, आप घर की परिस्थिति देख के परेशान हो जा रहे हैं, और आप माँ को दोष दे रहे हैं कि माँ ने ही ये कर दी है, माँ की जब से मैं कर रहा हूँ तब से ये हो गई है। तो आप भक्ति छोड़ दीजिए, तब नहीं करिए। हो सकता है कि आपको कर्म इकट्ठा नहीं काटने को मिले, लेकिन आपको फिर कर्म तब आपके सर पे आएंगे कि जब आपके साथ कोई नहीं होगा और आप अकेले पड़े रहेंगे बिस्तर पे, वो समय होगा। तो अंत सुधारने के लिए हम प्रारंभ से ही क्यों ना कोशिश करें। देखिए, आप माने चाहे नहीं माने, ये बात सत्य है कि आए हैं यहाँ, हर जीव जो आया है ना, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आया है। फ़र्क इतना है कि
आपको पता कब चलता है? आपको बहुत बुढ़ापे में पता चलता है, आपको पहले पता चल जाता है, या आपको कब पता चलता है? जब आपको पता चल जाए तब आपको परिस्थिति से नहीं घबराना चाहिए। माँ पे विश्वास करो कि माँ हमको गिरने नहीं देगी। जितना आप डरेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है गड्ढे में गिरते जाएंगे, क्योंकि विश्वास ख़त्म होगा। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ माँ नहीं, वहाँ भक्ति नहीं, वहाँ समर्पण नहीं। हर परिस्थिति आती है जीवन में, ऐसा कोई भक्त नहीं। हम भी भक्ति किए, हमारे भी जीवन में कई परिस्थितियाँ आई हैं, हमने भी परीक्षा दी है, ऐसे नहीं माँ का प्रेम मिला है। लेकिन हर परिस्थिति में एक बार सिर्फ एक ही चीज़ आती है दिमाग में कि माँ तो है ना, माँ हमको थामेगी, माँ सब कुछ करेगी। तो ऐसे भक्ति कीजिए, समर्पित हो जाइए, पूरे समर्पण भाव से भक्ति कीजिए। माँ को समर्पण प्रिय है और माँ को समर्पण करने वाले भक्त प्रिय हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।